7 खसम मैंने मई कम की ने 10 की ने ससुरारी और रहा चलती की गिनती ना भी 3 कुलो जियारी। समझ लियो घर को जनानो सरकारी खजानो समझ के राखे जाना जे लुट जाए। मोबाइल देख देख के बच्चा जे सब बिगड़े जाए रहे, विदेशी सब चीज़ें देख रहे हैं। मोबाइल बंद होनी चाहिए, मोबाइल बंद ना चाहिए। जो नपोर खाता और पहली बात मेरे देश हम ठाकुर जी हैं, हमारे देश में हमें तुम डुबाउत रहा था हरिदास मामा ले जा हर जगह डुबे तो मुड़िया करके आओ और फिर बताओ तो ना आयो। भाई साहब हमारे देश में महिला खसम मैंने मई कम की ने 10 की ने ससुरारी और रहा चलती की गिनती ना भी 3 कुलो जियारी। समझ लियो घर को जनानो सरकारी खजानो समझ के राखे जाना जे लुट जाते। ये लुट जाते हैं भैया सरकारी खजानो घर को जनानो और घर को जनानो जो समझ के राखे। दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है आपने, मतलब बहुत वाकई में। तो अब इनको सुधार करने का कैसे सुधार करो, अब आप हमें जा बताओ। आप तो भैया धन राव तो अब घर मेरू आका तुम्हें पता है। अब जा तो भैया देखो जा तो एक लगाम होते है कि पति की पत्नी के तो जैसे जे रथ के पहिया है। अरे एक पहिया गड़बड़ करते तो एक ना चल पावे। आपने जा कही ना कि घर को जनान खानो और सरकारी खजानो संभाल के रखो, तब संभाल के आपने रोटी खवाओ, उन्हें कपड़ा पहनाओ, उनके सब काम करे, काम करने बहराज जाओ ना जाओ। आपके बालक भूख मर रहे हो। अब मोबाइल से बात करती घर में जा तो देखो, तो फिर अब सोचो अब जाकर तुम्हारे घर नमक रोटी है जो केला कहाँ से आओ जो तो देखो पहले। नहीं तो आप आज ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं जिस दौर में जीती थी वही दौर में जी मोबाइल ना चलाएं? वो नहीं, मोबाइल ना चलाएं वो ना मोबाइल चलाओ। लेकिन पति को भी तो अपने घर के देखना चाहिए। हमारे घर कौन आओ कौन जात किससे बात कर रही है। तो पति अब जा बताओ, पति 3 साल से बहरा रहे गाँव को बुआ देख ले घरे क्या कर रही है औरत हमारी। तो फिर बताओ जा मैं सरकार बेचारी क्या करे और सरकार ना करे। अब आगे बालक भूखन मर रहे रोटी कौन दे, वो तो मजबूरी बाकी जाने की बहरा आदमियों का करे। आदमियों का करे जे तो जैसे कोई चरित्र गंदे है फिर बताओ क्या करे। तो हम ऐसी औरतें के बारे में तो भी चाह रहे हैं। पहले के ज़माने में जाही कि महिलाओं के तो आपने पहले गाना सुना हमारे देखो भारत में औरत की 3 जगह पूजा होती है। पहले माता के रूप में होती है, फिर पुत्र के रूप में होती है, पहले पुत्र के रूप में होती है, फिर बहन के रूप में होती है, फिर माता के रूप में होती रही। ठीक है। और चाह विदेशन में जो समझत हो भाई साहब हमारे तो औरत हमेशा दर्जा आगे रहो। क्योंकि डॉक्टर भी पूछा थे दवा लेने जाते कहा देखे नारी चलते तुम्हारी ना चलते, नारी अगर बंद हो जाए तो डॉक्टर घर भेज दे। बिल्कुल सही बात है। हमारी ही नारी को सम्मान मिलता है, हमारे सम्मान मिलता है। लेकिन वही नारी जब आपका अपने पति का सम्मान, अपने बच्चों का सम्मान, अपने माँ बाप का सम्मान भूल जाए तो क्या करना चाहिए? अब बताओ भाई विदेशी की परंपरा हम का अब सुन लो विदेशी परंपरा क्या कह रहे हो, अपने यहाँ की परंपरा सुनाओ। ज्योति मौर्य को जानते हो, SDM है, पढ़ी लिखी है, एक तहसील स्तर की अधिकारी है और सफाई कर्मचारी पति झाड़ू लगा करके उसको पढ़ाया और उसे SDM बनाया और बाने बाकी बाद छोड़ दो। उसके लिए अपना पति ही भगवान है, तो पति परमेश्वर। उसके पत्नी भी तो उसको धोखा दिया था। किसने? उसके पति ने। किसके पति ने धोखा दिया? ज्योति मौर्य के। क्या धोखा दिया उसने? भैया दिखाई दे रहा है, थोड़ा आगे आइए। जब आगे आइए। जब ज्योति मौर्य की शादी हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मैं जिला ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ। उसके भाई को बताया गया कि वे उच्च शिक्षक हैं। लेकिन वो दोनों झूठ था। वो था कर्मचारी, सफाई कर्मचारी दोनों, उसके भाई भी था वो भी था। अच्छा चलो ठीक भैया, 1 मिनट बंद कर लो इसे। एक बात बताइए आप मुझे महोदय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उसने धोखा दिया तो तुमने 2 बच्चे पैदा क्यों किए? तुमने तुरंत क्यों नहीं छोड़ा? तुमने कहा कि तुम धोखेबाज हो, हम तुम्हारे नहीं रहेंगे, हम जा रहे। क्या पता उसकी पोजीशन लटी मतलब हो ना। तो पोजीशन जब लटी थी 2 बच्चे पैदा करके उसको पति माना। पति माना एक बात बताओ, तुमने पति माना तभी तो तुमने मतलब 2 बच्चे पैदा किए, और जब तुमने बच्चे पैदा कर लिए, पति मान लिया, तो फिर अब तुमने जो है उसको छोड़ा क्यों? अच्छा मिल गया पति तब। जब उसका मतलब उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि जब पहले उसने धोखा दिया था, मान लो। अब जब उस पर प्रेशर था बीच में छोड़ नहीं सकती। 2 मिनट केवल 2 मिनट खत्म है। अरे 2 मिनट जाओ। वो खुद बीच में छोड़ नहीं सकती थी। क्या पता उसने जब झूठ बोलकर शादी कराई, वो छोड़ना भी चाहती तो भी पति उसका प्रेशर दबाव बना रहा हो कि हम तुम्हें नहीं छोड़ने देंगे, तभी उसके सामने मजबूरी हो। क्या पता क्या हो सकता। इनका कहना ये है कि वो झूठ बोला उसका पति, तब उसने छोड़ दिया अपनी पत्नी को। आपका क्या विचार है? क्या सुन लो, अब देखो बुरा मत मान लिए। नहीं, पत्नी के लिए अपना ही पति परमेश्वर है।
तो वो परमेश्वर कहाँ मान रहे हैं अब? तो सब पढ़े लिखे लोग जो भी करें, हम तो अपने गांव में अभी लोकरीत मनाई जाती है। औरत को भी अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए ना, अपनी सीमा में रहना चाहिए। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करे। बिल्कुल सही बात है आपकी। स्त्री का अच्छा ये क्यों कहा गया? हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि स्त्री का चरित्र भगवान नहीं जान पाए, देवता नहीं जान पाए, तो क्या वो चरित्रहीन होती हैं? भाई अब जे तो अब हम का बता में, देखो हम तो इतने पढ़े लिखे ना भैया। ना आपने तो रखा बढ़िया सुना, भाई पढ़े लिखे ना तो सुनाए कैसे? तो भाई साहब बता मैं, जे भी एक रतन है, स्त्री जे भी एक रतन है, समुद्र मंथन वो तो भाई जे भी रतन अपने समार ग्राहक हो जाते हैं। 2 आंखें से बचे हो, 4 आंखें से बचे हो, 6 आंखें से बचे हो, 10 आंखें से बचे हो, 100 आंखें से बचे हो, कहाँ लाभ? तो जो है स्त्री एक रतन है और उसे समझ के रखो, संभल के। लेकिन स्त्री को भी ये विचार करना चाहिए कि पुरुष भी रतन है। पुरुष के बगैर स्त्री अधूरी है। जैसे स्त्री के बगैर अगर पुरुष अधूरा है तो फिर स्त्री भी पुरुष के बगैर अधूरी है। तो उसे भी तो सोचना चाहिए कि हमारा रतन हमें संभाल के रखना चाहिए। वो क्यों नहीं सोचती है? अब भाई जहाँ की महिलाओं में इतना शर्म का भाव होता है कि जेठ सामने आ जाए, कोई बड़ा बूढ़ा सामने आ जाए तो महिला मुंह ढक लिया करती थी। अब भाई साहब आज उसी देश की महिलाएं नंगा नाच कर रही हैं, तो अपने पतियों को छोड़ रही हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां, क्या आपको लगता है कि लड़कियों का पढ़ना लिखना ही उनको और ज़्यादा असभ्य बना रहा है? लड़कियों की पढ़ाई लिखाई ज़्यादा असभ्य बना रही है लोगों के लिए। भाई साहब जे मोबाइल जे देख देख के बच्चा जे सब बिगड़े जा रहे, विदेशी सब चीज़ें देख रहे हैं। मोबाइल बंद होनी चाहिए। मोबाइल बंद ना चाहिए, जे नपोर खाता। और पहली बात, मेरे देश नशा मुक्त होना चाहिए। एक बात बताओ, आपके सामने एक थाली रखी गई, अब उसमें एक तरफ अमृत रखा है, एक तरफ विष रखा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अमृत हमें पीना है या विष पीना है। अब आप जानबूझ करके भी विष पियो तो इसमें किसी दूसरे का तो दोष है नहीं। अब आजकल मोबाइल के अंदर अच्छी चीज़ें भी भरी पड़ी हैं और गंदगी भी भरी पड़ी है। आखिरकार ज़्यादातर लोग 90% लोग गंदगी को ही क्यों देखते हैं? ऐसी चीज़ों को साफ बुराई को और ज़्यादा लोग जा रहे और अच्छाई की तरफ कम जा रहे। अच्छाई बारे कोई कहान बार अब भागवत दिखाबो कोई चीज़ तो देखत ना आदमी, तो कहते गाना बजाबो कचू बजाबो। जैसे हमें तो मोबाइल रखते ही ना, हमें चलाओ ना, हम तो समाचार देख लेते अपने जो कल्याण के लिए जो भागवत अच्छी चीज़। तो कुल मिलाए कि महिलाओं के ऊपर हमारा बयान बताए, तो हमें लास्ट कतई खत्म कर दो कहानी। हमें बच्चों महिला आप ब्राह्मण हैं? अरे महाराज जी, तब तो आपको तो आप ना बताए तो कौन बताए? आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं, आप हमें अगर नहीं बताएंगे। आप पंडित जी हो, हम ठाकुर जी हैं। हमारे देश में हमें तुम डुबाउत रात हुए हरिदास मामा ले जा रहे हैं, हर जगह डुबे तो मुड़िया करके आओ और फिर बताओ तो ना आयो। भाई साहब हमारे देश में महिलाओं का हमेशा सम्मान हुआ जी, और हमारे भारत की महिला हमेशा पूजनीय रही जी। हम कुल मिलाकर के सभी महिलाएं एक सी नहीं होती हैं। कहने का मकसद ये है कि महिलाएं सब एक सी नहीं होती हैं और महिलाओं में सम्मान का भाव रखना चाहिए। देखो भाई, हमारे देश में जीजाबाई भाई, मीराबाई भाई, द्रौपदी भाई, आप देख लो, महाराणा प्रताप जैसे उनने अपने बेटे को जन्म दो। हमें वीरांगनाएं थी, तो हमें तो अब ऐसी नारी की जरूरत है भारत में। महाराज जी नाम बताए तो अच्छा लोग मारो नाम का फिर इन्हें तो कोई लड़का वाली बात करते ही स्कूल को ना कोई बात, स्कूल को ना हुआ। हमारा वही भारत है। आमाने भगवान, आमाने आदर, रामाने रज। जिस देश में मेरे भगवान का, राम का आदर और सत्कार होता है, उसी देश का नाम भारतवर्ष। भारतवर्ष है। पंडित जी को ताली अच्छा मारते हो। इतनी ज्ञानवर्धक बात बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट में नाम बता दीजिए। हमारा नाम हरीश कुमार मिश्रा है। हरीश कुमार मिश्रा जी से अभी हम मुखातिब थे दोस्तों, और एक चर्चा का विषय यहाँ पर ये बना था कि जो महिलाएं हैं, आखिरकार महिलाओं जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं आज, वो भी पढ़ी लिखी और विवाहित महिलाएं, बाल बच्चेदार महिलाएं, उस पर एक छोटी सी हमारी गोष्ठी ही थी। पंडित जी ने बड़ा ही तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, तालाब कभी भी गंदा नहीं होता है। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है, तो निश्चित तौर पर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाइए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।